नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय की जो समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी की जो वैकेंसी आई है उसके बारे में प्रारंभिक परीक्षा में क्या पढ़ा जाए और कम समय में किस तरीके से आपकी तैयारी करी जा सकती है, क्योंकि सिलेबस से लगा के एक यूनिक ही समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की ये वैकेंसी है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्यों मैं इसको यूनिक एक वैकेंसी मान रहा हूं। चलिए देखते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं इसका जो है इसमें पोस्ट कितनी है। तो दोस्तों देखिए, इसमें संपादक प्रतिवेदन मैं मेनली आपको डायरेक्टली बता देता हूं कि इसमें जो समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की जो वैकेंसी है, यही एक ऐसी, ये दो वैकेंसी ऐसी हैं जो सिंपल ग्रेजुएट लोगों के लिए हैं। बाकी सब में अन्य तरीके से आपका जो है किसी में एक्सपीरियंस मांगा गया है, किसी में उसका स्पेशलाइजेशन मांगा गया है, तो वो नहीं है। सिंपल ग्रेजुएशन लोगों के लिए समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी जो है, इसमें सबसे ज्यादा सहायक समीक्षा अधिकारी की 53 वैकेंसी है। ठीक है, उसमें 22 जनरल के लिए और ओबीसी के लिए 14, एससी के लिए 11, 1 एसटी और 5 आपका जो है जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उनके लिए वैकेंसी है। ठीक, मैं इसमें क्यों आपसे कह रहा हूं कि इसमें आपको फॉर्म भरना चाहिए और काफी हद तक फॉर्म भरे भी गए हैं, क्योंकि इस वैकेंसी में लिखित परीक्षा जो है वो भी आपकी जो ऑब्जेक्टिव होती है वो है। मैं आपको बताता हूं आगे क्या है। देखिए, सबसे पहले इस एग्जाम में आपका प्री और मेन है। प्री और मेन मतलब 2 बार आपके रिटन एग्जाम लिए जाएंगे। प्री परीक्षा जो है वो वास्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप की प्री परीक्षा होगी। इसमें कुल प्राप्तांक 100 नंबर होंगे और आपका 120 मिनट का टाइम होगा। ठीक है, 120 मिनट मतलब होता है 2 घंटे। अब 2 घंटों में आपको करना क्या है, मात्र 2 घंटों में आपको 100 सवाल करने हैं। 50 आपके होंगे सामान्य ज्ञान, जिसको कि हम जीएस बोलते हैं, और 50 आपके होंगे हिंदी। ठीक है, सामान्य हिंदी। और इनके नंबर भी आपका मतलब 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा 120 मिनट में। अब दोस्तों देखिए, अगर किसी की हिंदी बहुत ही बढ़िया है तो समझ लीजिए कि उसका सिलेक्शन हो रहा है। ठीक है, 50 में से कोशिश करिए कि 48 तक, 45 प्लस जो है वो आप हिंदी में स्कोर करिए, क्योंकि जीएस का कुछ भरोसा नहीं होता कहां से आ जाए। और जीएस में जिस भी बंदे के 30, 25 या 30 तक अगर स्कोर हो गया तो सिलेक्शन उसका 110% प्री में हो जाएगा। दूसरी सबसे खास बात मैं बताता हूं, इसमें प्री और मेंस के लिए अलग अलग तैयारी नहीं करनी है, आपको तैयारी एक ही करनी है। ठीक है, अब यहां जीएस का सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं, प्री का प्रारंभिक परीक्षा का। इसमें सामान्य विज्ञान है, इतिहास है, राष्ट्रीय आंदोलन है, उसके बाद राष्ट्रीय राजतंत्र मतलब अर्थव्यवस्था, पॉलिटी, संविधान है, इकोनॉमिक्स है, संस्कृति है, और भारतीय कृषि, वाणिज्य, व्यापार, वो सब इकोनॉमिक्स में ही आ जाता है। ये अलग से लिख देते हैं, लेकिन ये सब इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है। जनसंख्या है, जनसंख्या से क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, क्योंकि 2021 वाली जो जनगणना होनी थी, 2020 में जो 21 वाली जनगणना होनी थी वो है नहीं। पुराने क्वेश्चन 10 साल पहले के आने बहुत ज्यादा मुश्किल है। पर्यावरण से एक फेवरेट टॉपिक बनता जा रहा है जीएस में। ठीक है, आने वाले समय में पर्यावरण से क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलेंगे। नगरीकरण कोई मतलब इससे घबराइए मत, सिंपल जो आपका एक तरीके से जो शहरीकरण होता है उसके बारे में छोटे मोटे क्वेश्चन होते हैं। विश्व भूगोल, भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन में कैसे क्वेश्चन आते हैं कि भाई कोयला कहां होता है सबसे ज्यादा, कोयले का भंडार कहां है, कोयला उत्पादन कहां होता है, मैग्नीज कहां होता है, ये सारी चीजें जो प्राकृतिक संसाधनों में आती हैं। उसके बाद है अद्यतन का मतलब होता है करंट अफेयर, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर। 1 साल का करंट अफेयर आपको रट के जाना है, 1 साल का करंट अफेयर। सामान्य बौद्धिक क्षमता, ठीक है, मतलब इसमें हल्का फुल्का आपको जो है सामान्य बौद्धिक क्षमता का मतलब थोड़े से डिसीजन टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें। ठीक है, इसके बाद सामान्य हिंदी का जो सिलेबस है, सबसे अच्छी बात है इसमें डिफाइंड है, आपको कुछ नहीं हाथ पैर मारना है भाई, सीधा सा है। विलोम 10 आएंगे, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि 10 आएंगे, अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द 10 आएंगे, तत्सम तत्व 10 आएंगे, पर्यायवाची 10 आएंगे, बस। इसके अलावा हिंदी का कोई सिलेबस ही नहीं है, यही आपको करना है। ठीक है, आगे मैं आपको बुक्स भी बताऊंगा कौन सी बुक्स जो है वो रामबाण हो सकती हैं। इसके बाद आपका समीक्षा अधिकारी के लिए जो लिखित परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा का मतलब होता है मेंस की बात कर रहा हूं मैं, प्री में तो सबके लिए कॉमन है, अब मैं बात करता हूं मेंस की। मेंस में क्या है, समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी दोनों में 140 क्वेश्चन होंगे जीएस के। यहां पर आपको जीएस में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि यहां पर मेंस में जिसकी जीएस अच्छी होगी वो मार ले जाएगा क्वेश्चन। 140 आपका जो है 140 क्वेश्चन होंगे, 140 ही नंबर होंगे और 2 घंटे का टाइम होगा। इधर हिंदी का दूसरा पेपर होगा,
उसमें आपका 60 क्वेश्चन होंगे, 60 नंबर होंगे, 60 मिनट, मतलब 1 घंटे का टाइम होगा। ठीक है, कुल मिला के 200 क्वेश्चन होंगे, 200 पूर्णांक होंगे, 180 मिनट का टाइम होगा इसमें। तो दोस्तों समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए जो है, अब इसमें देख लेते हैं इसका जो है मेंस का इसका सिलेबस क्या है। देखिए वही है, विज्ञान, इतिहास, मैं बताता हूं ना, मैंने आपसे क्या बोला, जीएस हमेशा सेम रहती है। ठीक है, अब उसके बाद इन्होंने क्या बढ़ा दिया इसमें, भारत के संविधान के मुख्य प्रावधान, वही जो यहां बोल रहे हैं राजतंत्र बोल रहे हैं, वही ये चीज बोल रहे हैं, घुमा फिरा के एक ही चीज बोल रहे हैं। ठीक, इनको कंफ्यूज मत होना। और यहां पर उत्तर प्रदेश की शिक्षा, यूपी स्पेशल एक तरीके से। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है आपका सहायक समीक्षा अधिकारी का मेन। अब इसमें देख लेते हैं कि अब से देखिए सेकंड पेपर में क्या है, जो हिंदी का पेपर होगा 60 नंबर, इसमें भी विलोम, वर्तनी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम तद्भव, विशेष और विशेषण, इसमें प्री में ये वाला टॉपिक नहीं है, और पर्यायवाची है बिल्कुल सेम। आपको मतलब एक ही बार मेहनत करनी है, दबा के प्री और मेंस आपका निकलेगा। सबसे अच्छी बात जो मैंने आपको बताई थी क्यों यूनिक है, यूपीपीसीएस एक आरओ और एआरओ का पेपर लेता है, मतलब सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी का लेता है। उसमें जो मेंस होता है वो होता है रिटन, मतलब लिखित परीक्षा होती है, उसमें हाथ से बकायदा निबंध विबंध सब कुछ लगना, बहुत लंबा पेपर होता है वो। ठीक है, तो वो वाला सीन यहाँ पे नहीं है, तो आराम से आपका सिलेक्शन हो भी सकता है इसमें। तो दोस्तों ये जो है ये आप इसको तैयारी कर लीजिए। अब बात करते हैं बुक्स की, सिंपल चीज बुक्स या स्टडी मटेरियल। भाई बुक्स में देखिए हिंदी का मैं आपको बता दूं, हिंदी के लिए आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है, वो ले लीजिए, क्योंकि इसमें तो जो टॉपिक दिए वो सब रटने वाले हैं, वो समझने वाले नहीं है। आदित्य पब्लिकेशन में ये जितने भी टॉपिक दिए हैं इसमें सब पे रट्टा मार देती। जीएस के लिए या तो देख लीजिए कहीं अगर आपको कोई क्लासेस वगैरह मिल जाए, क्योंकि जीएस के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जीएस में आपका कहा जाए तो बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि आपको कहां पढ़ना है। देखिए यही जीएस पढ़ के जो है लोग आईएएस बनते हैं, यही जीएस पढ़ के जो है लोग कांस्टेबल बनते हैं, पता नहीं चलता आपको कहां से कितनी चीजों, कितनी डेप्थ में जाना है, कैसा पेपर आने वाला है। ठीक है, तो जीएस का जो है वो मैं आपको बता देता हूं कि जीएस में आपको जो है देख लीजिए कि जैसे अगर कहीं से क्लासेस वगैरह मिल जाए तो वो आप देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद अगर आपको जो है बुक्स के लिए देखना है तो ल्यूसेंट की जो सामान्य अध्ययन आती है उसके लिए, उससे आपको विज्ञान, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ये 3 सब्जेक्ट वहां से पढ़ने हैं। ठीक है, पॉलिटी आपको थोड़ी सी हायर लेवल पे ले जानी है, थोड़ी सी हायर लेवल, इतना भी हायर नहीं, थोड़ा सा अच्छा खासा लेवल कि आपको चीजें जो है पता होनी चाहिए। तो पॉलिटी के लिए आप जो है ले सकते हो मंथन की बुक आती है, मंथन की, पॉलिटी के लिए वो ले सकते हो। अर्थव्यवस्था के लिए मैं तो यही कहूंगा कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लीजिए, जैसे सीआरआर, एसआरआर, ये सब क्या होते हैं ये सब ले लीजिए, क्योंकि अगर मैं बुक बताऊंगा तो अर्थव्यवस्था के लिए कोई मतलब ऐसी बुक नहीं है जिसमें सब कुछ दिया गया हो, और अगर होगी भी तो बहुत लेंथी हो। अगर आपको बुक्स ही लेनी है तो मंथन की एक और बुक आती है यह, ठीक है, यह घटना चक्र की। उसके बाद है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, अर्थव्यवस्था। ठीक है, और आपका जो है यूपी स्पेशल के लिए भी एक बुक आती है, यूपी स्पेशल के लिए भी एक बुक ले सकते हैं आप। ठीक है, पतली सी बुक लेना, कोई भी पतली सी बुक ले लेना। ठीक है, ज्यादा मोटी बुक लेने की कोई जरूरत नहीं है। मुख्यतः ये मेन आपके टॉपिक हो गए। उसके बाद करंट अफेयर की बात करता हूं मैं। करंट अफेयर के लिए एक बुक आती है घटनासार की। घटनासार का आता है दिसंबर तक का, उसमें आया होगा, लेकिन वो हर महीने अपडेट होती है, वो ले लेना। और घटनासार के बाद जो है एक और किताब लेना, उस घटनासार को रट लेना, स्पीडी आती है, स्पीडी। ठीक है, स्पीडी आप ले लेना, उसमें आपको नियुक्तियां वगैरह ये सब आसानी से पता चल जाती हैं। ये 2 बुकों को आप जो है रटने लेना। करंट अफेयर का वेटेज थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, जैसे प्री में आपके 50 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 50 में से लगभग आपको 15 से 18 क्वेश्चन करंट अफेयर के देखने को मिल सकते हैं। ठीक, तो ये चीज जो है आप इसको कर लेना। ठीक, और सबसे अच्छा तो मैं ये कहूंगा कि अगर आपको जीएस की कहीं से क्लासेस वगैरह मिल रही हैं, ठीक, तो आप जो है उनको ले लेना, अगर कहीं से आपको मिल जाए इसका मटेरियल तो। ठीक है, अदरवाइज आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं एक जीएस का टारगेटेड, इसका सचिवालय के लिए जो है वो बैच चला दूंगा, जीएस टारगेटेड। ठीक है, उसमें यही सारी चीजें जो होती हैं ये आपकी करवा दी जाएंगी। तो दोस्तों तैयारी कर लीजिए, बहुत ही अच्छा मौका है ये। ठीक, वैकेंसी मैं मानता हूं ज्यादा नहीं है, लेकिन इसमें जो दिमाग वाला लड़का होगा, जो थोड़ी सी स्ट्रेटजी लेके चलेगा, उसका हो जाएगा।
ठीक, धन्यवाद।